सच बेटा, कितना कुछ जानती हो तुम। अच्छा हुआ आज तुम हमें यहाँ मिल गई, वरना वो पंडित जी का स्टूडेंट सारी पूजा गड़बड़ कर देता। थैंक यू वेरी मच बेटा। थैंक यू किस बात का आंटी? उस दिन आपने हमारी मदद की थी और आज हमने कर दी। आंटी 1 मिनट। हेलो, सोमू की बच्ची, तू है कहाँ? बोला था ना कि गंगा घाट पर मिलेगी, फिर कहाँ गायब हो गई? आई एम रियली सॉरी सुहानी, वो मैंने तुझे बताया था ना कि मॉम को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो बस उसी चक्कर में लेट हो गई। एनीवे, तू ये सब छोड़ और जरूरी बात सुन। शर्मा अंकल आंटी ने ओल्ड एज होम में फिर से झगड़ा कर लिया है, बात भी नहीं कर रहे एक दूसरे से। देख, उन्हें आपस में बात कराना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। देख, तू जल्दी से घर आ जा। वो बनवारी लाल साड़ी एम्पोरियम है ना, उसका प्रेजेंटेशन बनवाना है और विदेशी क्लाइंट को भेजना है। सारा काम खत्म कर लेंगे और उसके बाद सीधे ओल्ड एज होम चलेंगे। ओके, ठीक है। सॉरी। सुहानी, बदलने वाले कपड़े भी गीले ही हो गए। चल, रिक्शा लेकर घर चलते हैं। अंकल, अगर आप कहें तो मैं ड्रॉप कर दूं? अरे नहीं बेटा, रिक्शा लेकर जाएंगे तो धूप और हवा में कपड़े सूख ही जाएंगे। तुम परेशान मत हो। नहीं अंकल, परेशानी की कोई बात नहीं है। आपको दारागंज ड्रॉप करेंगे और फिर वहीं से निकल जाएंगे। क्यों माँ? हाँ हाँ बिल्कुल, जब हम यहाँ पर हैं तो रिक्शे से क्यों जाएंगे। आइए। बेबी, डोंट यू थिंक कि युवराज का बिहेवियर आजकल कुछ ज्यादा ही बदल गया है? आई मीन, पूरा दिन लॉस सा रहना, घर वालों से ज्यादा बातें ना करना, ये सब क्या है? मोहब्बत के सिम्टम्स हैं। हो ना हो, उसका प्यार का चक्कर है। प्यार में तो आदमी यूं लॉस सा रहता है, जैसे मैं तुम्हारी आंखों में। ओह सौरभ, प्लीज। I swear, Rax, तुम मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हो। I think तुम्हें मॉडलिंग फिर से शुरू करनी चाहिए। इससे पहले कि रैक्स जीजी कुछ करे, हमें अपना तीर निशाने पर लगाना ही होगा। क्या मतलब? तुम निशानेबाजी में हिस्सा लेने वाली हो? ओहो, मेरा मतलब है युवराज भैया की शादी मेरी ही पसंद की लड़की से होनी चाहिए, ताकि कहने को तो भले ही वो मेरी जेठानी हो, लेकिन मैं उसे अपने इशारों पर कठपुतली की तरह नचा सकूं। वरना अगर रैक्स जीजी की जैसी कोई आ गई ना, तो दोनों जेठानी की दुम छल्ली बनकर रह जाऊंगी मैं। ओहो, ये क्या अनुज जी, मैं अपना दर्द बांट रही हूँ और आपको मेरा कोई ख्याल नहीं। ये नहीं मुझे लाड करो, प्यार करो और मुझे बाहों में लेकर कहो ऑल इज वेल। ओहो, इतनी बॉडी बना ली है, मेरे हाथ तक नहीं आते। तुम भी पुलअप्स मारा करो, तुम्हारे भी हाथ लंबे हो जाएंगे। सच्ची? हाँ, तुम्हें पता है मैं आजकल बहुत ज्यादा बोलने लग गया हूँ, तो मुझे थोड़ा कम बोलना चाहिए, और ये तुम्हारा मॉडलिंग का जिक्र बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, तुम क्या कह रही थी युवराज को लेकर? मैं सोच रही थी कि युवराज पर तो पूरे इलाहाबाद की लड़कियों की नजर है। वो तो है, बट हमें वही लड़की चूज करनी होगी जो हमारे क्लास और स्टेटस की हो। हाँ, कोई है तुम्हारी नजर में? नजर में तो क्या, मैंने तो उसे आज यहाँ आने के लिए इनवाइट भी कर दिया है। ओह गुड। प्रतिमा जी, वो अपने इलाहाबाद के हैं ना बच्चन साहब, हम लोग जरा उनको मानते हैं, और ये सुहानी है ना, उनकी बहुत बड़ी वाली फैन है। शौक तो इन्हें था, बचपन से इनके साथ फिल्में देख देख के सुहानी फैन क्या एसी बन गई है बच्चन जी की। अरे क्या लता जी, ये लीजिए ना गर्मा गर्म समोसे, आप भी बनवा कर लाए हैं। यहाँ कौन है रोकने टोकने वाला?
एक समोसा तो खा ही सकती हूँ। लो बेटा। नहीं थैंक यू, मैं समोसा नहीं खाता। क्या इलाहाबादी होकर समोसे नहीं खाते? कमाल है, हम तो समोसे के लिए लड़ाइयां कर बैठते थे। और बचपन में तो कितनी बर्थडे पार्टी हमने समोसे खिला कर दी हैं। मम्मी हम खा लें? लो ना बेटे। हेलो मॉम, आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। हो कहाँ आप और क्या कर रही हो? हाँ वो मैं समोसा। समोसा? आप समोसा खा रही हैं? नहीं नहीं, हम लोग इतना ऑयली चीज कहाँ खाते हैं। हाँ हाँ वो मैं बस घर आ रही हूँ, आकर बात करते हैं। हाँ ओके ठीक है। अरे प्रतिमा जी, इतना ऑयली भी नहीं है और एक समोसे से कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे मना है, वो डॉक्टर ने मना किया है। तो और कुछ लीजिए। देखिए हमारे घर आए हैं और कुछ खाएंगे नहीं तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। लीजिए ना। आंटी आप लोग बातें करिए, हम काम खत्म करके आते हैं। लीजिए ना बेटे। वो जो सौम्या के साथ प्रेजेंटेशन तुम कर रही थी वो कंप्लीट हो गई? नहीं हुआ। आज कुछ काम ठीक से हो ही नहीं रहा है। बुलाया था सोमू को हेल्प के लिए। मैं कुछ हेल्प कर दूं? सोमू आ रही है ना? पर तुम्हें तो कहीं जाना था ना, तो जब तक सौम्या आती है इस प्रेजेंटेशन पे काम कर लेते हैं, फिर जहां जाना होगा चले जाना। ठीक है। तो किस चीज के बारे में प्रेजेंटेशन? आप क्या? मेरा मतलब है कि आप कुछ लेंगे? नहीं। बताओ। साड़ी। साड़ी, ओके ओके। तो सबसे पहले लिखना होगा कि मार्केट टारगेट क्या है। आप क्या? मेरा मतलब है कि आप साड़ी, आई मीन यंग ओल्ड। यंग ओल्ड? तुम? मैं ओल्ड? नहीं हमारा वो मतलब नहीं था। रमेश, अच्छा बच्चू, तो ये सब हो रहा है किचन में? वो भाभी जी बस ऐसे ही मनोरंजन के लिए गाना सुन रहे थे हम। अरे मनोरंजन के लिए गाना क्यों सुन रहे हो? जाओ जाके फिल्म देख के आओ। ये लो
50 रुपए। हाँ, और किसी को बोलना नहीं। हाँ, कसम धरती मैया की भाभी जी, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पर क्या है ना, वो बालकनी का जो टिकट है वो 100 रुपए और पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का 140, कुल मिला के 240 का खर्चा है। पिछले जन्म में डकैत थे क्या? ये ले। और हाँ, जो 10 रुपए बचेंगे ना वापस देना मुझे। हाँ जी भाभी जी। जाओ अभी। रमेश, रैक्स भाभी, आप किचन में? कुछ चाहिए का? नो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुझे चाहिए? का? छुट्टी मूवी देखने के लिए? ये ले 500 रुपए, जाकर मॉम से छुट्टी ले और मूवी देख के आ। 500 रुपए में आज गद्दे वाली सीट पे पिक्चर देखेंगे। और हाँ, खबरदार जो किसी को बताया कि मैंने पैसे दिए हैं, ठीक है? निकल अब जल्दी यहाँ से। डन। खुश हो गया? अरे, सोमू का मैसेज आया, देखते हैं हम लेट हो रहे हैं इसलिए सीधा ओल्ड एज होम जा रहे हैं। मतलब वो यहाँ नहीं आएगी? नहीं। अच्छा हाँ प्रतिमा जी, आपके ऑफिस से कुछ फाइल आई है हमारे बैंक में। और पापा, हम ओल्ड एज होम होकर आते हैं। ओके बेटा। अकेले कैसे जाओगी? मैं छोड़ देता हूँ। तुम? हाँ, चले माँ। पंकज जी, अगर आपको ठीक लगे तो युवराज सुहानी को छोड़ देगा। मुझे कुछ काम है, घर जाना है, मैं दूसरी गाड़ी से चली जाऊंगी। जैसा आप लोग ठीक समझे। ठीक है माँ, तो आप घर पहुंचो, मैं सुहानी को ड्रॉप करके आता हूँ। उपासना, या शार्प 6 बजे बिरला हाउस आ जाना। I'll be here. Of course, युवराज भी होगा। ठीक है, see you then. Bye. बाय करने की इतनी क्या जल्दी है? ठीक है, शाम को 8 बजे आ जाना। हाँ, याद रखना, भूलना नहीं। चलो, ये काम भी खत्म हो गया। अरे, ये छैला बाबू बन के कहाँ जा रहा है? माँ जी, पिक्चर की एडवांस बुकिंग कराए लिए हैं, पर माँ जी आप रोकिएगा नहीं। आधे दिन की छुट्टी दे दो। पर 2.5 घंटे की फिल्म है, आधा दिन क्यों? वो माँ जी ये कहना है, 2 ही पिक्चर देखनी है, प्लीज माँ जी। नहीं नहीं, पागल है तो? कहीं नहीं जाना है आज, मेरी तबीयत भी आज कुछ ठीक नहीं है। जाने दो ना मॉम, बेचारा पूरा दिन तो काम करता है। हाँ मम्मी जी, मेरा एंटरटेनमेंट तो चिज्जी के साथ हो जाता है, पर इस बेचारे के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। लेकिन बहू, आज घर में कितना काम है और मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं है। हम कर लेंगे ना। हाँ बिल्कुल। पर ये जब है तो मॉम, कहा ना, जाने दीजिए बेचारे को। अच्छा ठीक है, जल्दी आना मगर। जी माँ जी, थैंक यू भाभी जी। ये मेनका क्यों सपोर्ट कर रही थी रमेश को? कहीं ये मेरी प्लानिंग के बीच में अपनी टांग तो नहीं अड़ाने वाली ना? लगता है टांग तो अड़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि रैक्स जीजी के मन में भी वही चल रहा है जो मेरे मन में चल रहा है। सुनो मेनका, कल मैं जो फैशन मैगजीन लाई थी ना, वो कहीं मिल नहीं रही। प्लीज मेरे लिए ढूंढ दो। आप मेरी बात। मेनका, मैंने कहा फैशन मैगजीन, जाओ और जाकर ढूंढो। ठीक है।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।